जी डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 11 के सिनोनिम करने के बाद, इंपॉर्टेंट सिनोनिम करने के बाद, अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर की स्टोरी को। हम पढ़ने जा रहे हैं कि चैप्टर लिखा किस राइटर ने है। तो चैप्टर के बारे में हम पढ़ते हैं कि चैप्टर लिखने वाला है सर विंस्टन स्पेंसर चर्चिल। विंस्टन स्पेंसर चर्चिल ने ये चैप्टर लिखा है। अब चैप्टर विंस्टन स्पेंसर चर्चिल ने लिखा है, बर्न नवंबर 30 1874, डेथ डेट है जनवरी 24 1965। जल्दी से मैं बताता चलूं आपको कि ब्रिटिश पॉलिटिशियन था, आर्मी ऑफिसर था और बहुत बड़ा राइटर था। अब हम देखते हैं कि एज अ पॉलिटिशियन इसने क्या कामयाबियां हासिल की। ही वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम फ्रॉम 1940 टू 1945। ये 1940 से लेकर 1945 तक बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर रहा और फिर 1951 से लेकर 1955 तक ये बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर रहा। यानी ये 2 10 जो था ये बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर रहा 1940 से लेकर 1945 तक और 1951 से लेकर 1955 तक। यहां में डियर स्टूडेंट्स आपको मैं बताता चलूं कि 1940 से 1945 तक ये वो दौर था जब बरतानिया अपने इत्तेहादियों की मदद से सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ रहा था। यानी दुनिया उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ रही थी, तो बरतानिया जो था उस वर्ल्ड वार में लीडिंग रोल प्ले कर रहा था। और उस लीडिंग रोल प्ले करने में जिस आदमी का किरदार था वो विंस्टन चर्चिल था, क्योंकि उस वक्त विंस्टन चर्चिल ही बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर था। अब यहां पे मैं आपको बताता चलूं कि ये तो उसकी कामयाबी होगी एज अ प्राइम मिनिस्टर, यानी 2 मरतबा वो बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर रहा। सेकेंड वर्ल्ड वार में उसने लीडिंग रोल प्ले किया। और आपको ये भी पता होगा कि उस वक्त इंडिया पर जो बरसगीर था वहां पे भी बरतानवी हुक्मरान थे, तो उसमें भी विंस्टन चर्चिल ने अपना रोल प्ले किया। अब यहां पे मैं बताता चलूं कि एज अ आर्मी ऑफिसर इसने क्या काम किया। आर्मी ऑफिसर, आर्मी में ये गया क्यों, क्या वजूहात थी पीछे, तो मैं आपको बताता चलूं। हिज फादर हैड पुश्ड हिम टुवर्ड्स मिलिट्री कैरियर। इसके वालिद ने इसे मिलिट्री कैरियर में भेजा, मिलिट्री में भेजा। उसकी वजह क्या थी, ही वॉज नॉट ब्राइट इनफ, क्योंकि वो ज्यादा ज़हीन नहीं था। अब ज्यादा ज़हीन ना होने की वजह से क्या था कि इसके वालिद ने इसे बरतानवी फौज में भेजने का फैसला किया, क्योंकि ये इतना ज़हीन नहीं था कि ये लॉ की तालीम हासिल कर सकता। तो ये फौज में चला गया, आर्मी में चला गया और आर्मी में इसने जो है वो मुख्तलिफ खिदमात सर अंजाम दी। मुख्तलिफ कंट्रीज में जाके इसने जो है वो बरतानिया की नुमाइंदगी की, जिसमें ये बरतानिया की नुमाइंदगी के सिलसिले में ये बरसगीर में भी आया। बरसगीर में इसने बेंगलोर और मालाकंड में क्याम किया और इसके अलावा ये फ्रांस, जर्मनी और सूडान, दीगर महाजों पर भी जो है वो इसने अपना रोल प्ले किया एज आ आर्मी ऑफिसर या आर्मी ऑब्जर्वर या आर्मी सोल्जर। आपको बताता चलूं कि ये मालाकंड जो था यहां पे अक्सर जो है ये इनके आर्मी मौजूद होती थी और यहां पे जो थे अफगानिस्तान से बरतानवी फौज पर हमले होते थे। तो जब अफगानिस्तान की तरफ से मालाकंड कैंप पर हमला हुआ तो ये शख्स जो विंस्टन चर्चिल था ये वहां पर उस वक्त आर्मी ऑफिसर के तौर पर, ऑब्जर्वर के तौर पर मौजूद था। यानी उसने जो लड़ाई उस वक्त हुई, जो जंग उस वक्त हुई, जो मैदान जंग वो वहां पे सजा, तो ये उसका आई विटनेस था। तो डियर स्टूडेंट्स, आर्मी ऑफिसर के तौर पर इसने मुख्तलिफ ममालिक में जाके काम किया और वहां पे जब ये राइटर बना तो आपको पता चल जाएगा अभी कि जो मालाकंड में इसने ये सारी कार्रवाई देखी थी, जो मालाकंड में इसने सारा जो जंग का महाज देखा था, वो सारे का सारा इसने बयान कर दिया अपनी किताब में, द स्टोरी ऑफ द मालाकंड फील्ड फोर्स 1898 में। 1898 में इसने अपनी पहली किताब लिखी, द स्टोरी ऑफ द मालाकंड फील्ड फोर्स। यानी राइटर जब ये बना तो ये इसकी जो पहली किताब थी वो आर्मी ऑफिसर के तौर पर जो इसने ऑब्जर्वेशन दी, जो इसने ऑब्जर्व किया, उसके हवाले से इसने किताब लिखी और ये उसके राइटर बनने का आगाज था। और ये बहुत बड़ा राइटर भी बना। इसने बहुत शारा अफवाक किताबें भी लिखी। ठीक है, पहली किताब का मैंने जिक्र कर दिया। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको जो है वो बहुत ज्यादा डिस्कस कर सकें। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो अब हम चैप्टर की स्टोरी की तरफ आते हैं। तो राइटर के बारे में तो पता चल गया हमें कि ये कोई अच्छा ज़हीन आदमी नहीं था।
डल था, तो यही वजह थी कि शायद इसका बाप जो था इसे आर्मी में भेजने पर तैयार हो गया, क्योंकि ये कुछ और बन नहीं सकता था। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको मैं बताता चलूं कि ये चैप्टर जो है इसमें इसमें बताता है कि जब इसकी उम्र 12 बरस हुई, जब राइटर सिर्फ 12 वर्ष का था, तो इसको भेज दिया गया कहाँ पे, एडमिशन टेस्ट के लिए। हैरो में भेजा गया एडमिशन लेने के लिए, और वहां पे मामला क्या हुआ, वहां पे एडमिशन टेस्ट कंपलसरी था। यानी 12 वर्ष की उम्र में जब ये साहब जो है वो हैरो में एडमिशन लेने के लिए गए, तो वहां पे एडमिशन टेस्ट जो था वो कंपलसरी था। यानी जो स्टूडेंट वहां पे एडमिशन लेता तो वो उसे पहले अपना एडमिशन टेस्ट क्लियर करना पड़ता था। एडमिशन टेस्ट इसलिए लिया जाता था कि ताकि सिचुएशन क्लियर हो सके कि स्टूडेंट कितना काम कर सकने की सलाहियत रखता है जब वो वहां पे आया है, तो बाद में उसमें क्या इंप्रूवमेंट आती है, ये सारा कुछ जज करने के लिए वो एडमिशन टेस्ट लेते थे। तो एडमिशन टेस्ट लिया गया, और एडमिशन टेस्ट लेने की एक ये भी वजह होती थी कि उसको कौन से सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाए जाएंगे उसकी जहानत के मुताबिक। एडमिशन टेस्ट कंपलसरी था। एडमिशन टेस्ट के लिए राइटर चाह रहा था कि शायद चर्चिल साहब कहते हैं कि मुझे तो हिस्ट्री, पोइट्री और ऐसे राइटिंग बहुत पसंद है। यानी 3 मज़ामीन राइटर कहता है कि मुझे बहुत पसंद थे, और अगर मुझे इनमें से इम्तिहान लिया जाता वो भी उन सवालों का जो मुझे आते थे तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता था। लेकिन दूसरी तरफ एग्जामिनर था, यानी एक तरफ चर्चिल साहब राइटर हैं जो टेस्ट देने जा रहे हैं एज अ स्टूडेंट, और दूसरी तरफ थे एग्जामिनर जिसने टेस्ट लेना था। अब एग्जामिनर की अपनी चॉइस थी, यानी वो बैलेंस क्वेश्चन करना चाह रहा था। अब उसको जो उस वक्त के जो लीडिंग सब्जेक्ट थे, मेन सब्जेक्ट थे, वो थे लैटिन, ग्रीक एंड मैथमेटिक्स। अब राइटर चाह रहा था, जो एग्जामिनर था वो चाह रहा था कि इसके टैलेंट को जाना जाए। कैसे? लैटिन, ग्रीक और मैथमेटिक्स का टेस्ट लेकर, ताकि इसकी एक्चुअल पोजीशन पता चल सके। यानी लैटिन, ग्रीक और मैथमेटिक्स ये ज़हीन बच्चे पढ़ते थे, जबकि हिस्ट्री, पोइट्री, ऐसे राइटिंग ये डल निकम्मे स्टूडेंट के हवाले से मज़ामीन पढ़ाए जाते थे। तो अब एग्जामिनर और राइटर, जो चर्चिल है, जो स्टूडेंट है उस वक्त, इसकी चॉइस में डिफरेंस था। यानी चॉइस आपको पता चल गई कि राइटर की चॉइस, एग्जामिनर की चॉइस थी लैटिन, ग्रीक और मैथमेटिक्स में वो क्वेश्चन करें, जबकि चर्चिल की ख्वाहिश थी कि हिस्ट्री, पोइट्री और ऐसे राइटिंग में उसे टेस्ट लिया जाए। तो जारी बात है, प्रिवेल किसने करना था? प्रिवेल तो करना था एग्जामिनर की ख्वाहिश ने। तो जारी बात है, एग्जामिनर की ख्वाहिश जो थी वो प्रिवेल कर गई, वो गालिब आ गई। तो जब एग्जामिनर की ख्वाहिश गालिब आ गई, एग्जामिनर ने क्वेश्चनिंग कर ली लैटिन, ग्रीक और मैथमेटिक्स में, तो फिर कैसे इसने परफॉर्म किया ये हम देखते हैं कि इसकी टेस्ट परफॉर्मेंस क्या थी। टेस्ट परफॉर्मेंस के हवाले से हम देखते हैं, टेस्ट परफॉर्मेंस डिडंट डू वेल इन द टेस्ट। यहां पे हमें पता चल गया कि साहब ने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अब दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट अटेम्प्टेशन, कि टेस्ट साहब ने अटेम्प्ट कैसे किया। परफॉर्म तो अच्छा नहीं किया, ये तो बात सबको पता चल गई। अब ये पता चल गया कि टेस्ट अटेम्प्टेशन कैसे थी, ये हम पता चला लेते हैं। टेस्ट अटेम्प्टेशन, सबसे पहले साहब ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 इस हिसाब से क्वेश्चन लिखा टॉप पे और 1 लिख दिया, यानी दोनों तरफ जो है उसके ये लगा के इसने क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया। एंड पुट ब्रैकेट, और फिर बैठे बैठे सोचने के बाद इसने क्वेश्चन नंबर 1 के गेद एक ब्रैकेट लगा दी। अब उसके बाद वो कहता है कि उसने क्या किया, पुट समझेस, निशानात वो लग गए उस पे। वो कहता मुझे नहीं पता कि कहां से लगे, लेकिन लग गए बहरहाल। लेफ्ट पेपर ब्लैंक, और उसने बाकी सारे का सारा पेपर ब्लैंक छोड़ दिया। एंड रोट नेम एट द टॉप, और सबसे पहले उसने लिखा क्या था, मैं तरतीब खराब हो गई। रोट नेम, सबसे पहले उसने पेपर के ऊपर नेम लिखा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे उसने क्वेश्चन नंबर लिखा, तीसरे नंबर पे उसने ब्रैकेट्स लगाई, चौथे नंबर पे वो कहता है कि पता नहीं कहां से मैंने निशानात लगा दिया, मुझे नहीं पता। और बाकी उसने सारे का सारा पेपर क्या किया, खाली छोड़ दिया। तो यहां पे राइटर की जो जहानत है उसका हमें पता चल रहा है कि राइटर ज़हीन नहीं था। उसने एग्जामिनर जितने भी क्वेश्चन किए उसे किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था। जस्ट उसने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, उसके गिर्द ब्रैकेट लगाई, और जो डॉट्स थे, यानी इस तरह के डॉट्स जो है उसने लगा दिए। कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये कहां से आए, लेकिन वो अनजाने में लग गए। और बाकी सारा टाइम क्या करता रहा, कहता कीप वॉचिंग,
मैं इधर उधर देखता रहा सारा टाइम, जो 2-3 घंटे थे वो सारे टाइम मैं इधर उधर देखता रहा। यानी मैं टाइम गुजार रहा था वहां पे, मुझे आता तो कुछ था नहीं, तो वहां पे मैं टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहा था कि कैसे कैसे टाइम स्पेंड हो जाए। तो कहता है उस टाइम स्पेंड करने के दौरान कहीं से मेरे पेन ने कुछ गलती करके कुछ डॉट्स लगा दिए, हालांकि वो काम भी मैंने खुद नहीं किया। तो जहां पे आपको डियर स्टूडेंट्स टेस्ट परफॉर्मेंस पता चल गई कि उसने कुछ भी नहीं आता था, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, फिर ब्रैकेट लगा दी, निशानात आगे कहां से, नेम लिख दिया और बाकी सारे का सारा पेपर उसने खाली छोड़ दिया। अब डियर स्टूडेंट्स टेस्ट उसका हो गया, एग्जामिनर ने जो है वो टेस्ट कलेक्ट किया। टेस्ट कलेक्ट करने के बाद वो टेस्ट चला गया, किसके पास गया होगा जी? हेडमास्टर के पास। हेडमास्टर कौन थे जी? मिस्टर वेल्डन। मिस्टर वेल्डन हेडमास्टर था। हैरो स्कूल का उस वक्त हेडमास्टर था मिस्टर वेल्डन। एबल पर्सन, बहुत ही काबिल शख्स था, यानी चीजों को सतह से नीचे देखने की सलाहियत रखता था। ब्रॉड माइंडेड व्यू ऑफ चर्चिल पेपर। अब जो चीजों को नीचे देखने की सलाहियत थी, चीजों की सतह से नीचे देखने की सलाहियत थी, उस सलाहियत को बरोकार लाते हुए उसने ब्रॉड माइंडेडली देखा चर्चिल के पेपर को। चर्चिल का पेपर कैसा था? खाली तो पड़ा हुआ था, जस्ट नाम लिखा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ था, उसके गिर्द ब्रैकेट थी और साथ में जो है उसमें वहां पे डॉट्स लगे, तो बाकी सारा पेपर खाली था। तो जब हेडमास्टर ने, चर्चिल कहता है कि वो मेरा पेपर देखा, तो उसने वसीओ नजरी का मुजाहरा किया और उसने कमेंट किया कि हिज माइंड एज ब्लैंक एज वाइट पेपर, कि इसका जहन इतना ही साफ है जितना कि ये साफ पेपर है। यानी मिसकॉन्सेप्शन नहीं है, यानी इसके गलत कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी इसने किसी क्वेश्चन का गलत आंसर नहीं लिखा। हाँ, ये हकीकत है कि इसे सही आंसर नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसने आंसर जो है वो गलत लिखा हो। गलत आंसर को, मिसकॉन्सेप्शन को, यानी गलत कॉन्सेप्ट को ठीक करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये जरूर है कि इसके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको सही कॉन्सेप्ट दिए जा सकते हैं, इसको पढ़ाया जा सकता है। तो कंक्लूजन क्या निकाली? ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये लिखी गई और अब साहब का नाम जो था वो था विंस्टन चर्चिल। तो जारी विंस्टन स्पेंसर चर्चिल था, तो ये नाम जो था वो तकरीबन आखिर में आ रहा था अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। अब अल्फाबेटिकल फेहरिस्त में इसका नाम आखिर में था, और लेकिन इसके बाद भी आखिर में 2-3 और, तो हुआ क्या कि लास्ट में, थर्ड लास्ट में था ये, और आखिरी 2 बॉयज जो थे वो भी स्कूल छोड़ गए। लास्ट 2 बॉयज लेफ्ट द स्कूल, हिज नेम प्लेस्ड इन द लास्ट, और इसका नाम तो आखिर में बच गया। आखिरी यानी जो फेहरिस्त थी, जो लिस्ट बनाई हुई थी उन्होंने, एडमिशन लिस्ट बनाई हुई थी, तो उसमें जो मिस्टर चर्चिल था, जो विंस्टन चर्चिल था, उसका नाम, यानी इसका जो चर्चिल था वो फेहरिस्त में आखिर में रहा। यानी वो बताना ये चाह रहा है कि मैं इतना निकम्मा था कि मुझे फेहरिस्त में आखिरी जो है वो जगह मिली थी। अब वहाँ पे क्लास स्टार्ट हो गई, जारी बात है, इसको कहा गया था कि आपको जो है वो हम क्या पढ़ाएंगे जी? अंग्रेजी पढ़ाएंगे। अंग्रेजी पढ़ाने के वाले टीचर का नाम था मिस्टर समरवेल। मिस्टर समरवेल वहाँ पे अंग्रेजी पढ़ाते थे, इंग्लिश टीचर, नाउ हाउ टू टीच, और वो जानता था कि अंग्रेजी कैसे पढ़ानी है। मेथड क्या था उसका? कहता रोट लॉन्ग सेंटेंसेज, यूज डिफरेंट इंक टू मार्क ईच पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी हर पार्ट ऑफ सेंटेंस को अलग करने के लिए वो क्या करता था? इंक का अलग इंक का इस्तेमाल करता था। यानी ये उसका मेथड था पढ़ाने का। यानी वो इंक यूज करता था, कौन कौन सी इंक यूज करता था? ब्लैक, रेड, ब्लू और ग्रीन। अब पार्ट ऑफ सेंटेंस कौन से अलग करता था? सब्जेक्ट को ब्लैक से अलग कर दिया, वर्ब को वो रेड से अलग कर दिया, ऑब्जेक्ट को उसने ब्लू से अलग कर दिया, रिलेटिव क्लास को उसने ग्रीन से अलग कर दिया, कंडीशनल क्लास को उसने दोबारा से ब्लैक से अलग कर दिया। यानी जो पार्ट ऑफ सेंटेंस थे उनको वो डिफरेंट इंक से अलग करता था। और वो राइटर कहता है कि ये डेली हमें जो है वो इसकी रिहर्सल करवाता था, ये डेली हमें प्रैक्टिस करवाता था, और इस कदर उसने प्रैक्टिस करवाई कि ये चीज़ें जो है वो मुझे अजबर हो गई थी, मुझे याद हो गई थी। और राइटर चर्चिल बताता है कि मैंने बाकी स्टूडेंट की निस्बत 3 गुना ज़्यादा वक्त अंग्रेज़ी सीखने में लगाया। साहब जो है वो 3 गुना ज्यादा टाइम, यानी अगर कोई एक स्टूडेंट 1 साल में पास होता है तो ये साहब 3 साल बाद पास हुए थे। तो कहता है उन 3 सालों का मुझे जो है वो बहुत फायदा हुआ। क्यों फायदा हुआ? कहता है अंग्रेजी जो थी वो मेरी हड्डियों में रच बस गई थी। अंग्रेजी का जो बुनियादी ढांचा था, बेसिक स्ट्रक्चर जो था, वो हड्डियों में रच बस चुका था।
तो डियर स्टूडेंट्स समरवेल के बारे में पता चल गया। इंग्लिश का ये टीचर था और इसे पता था कैसे पढ़ाना है। पढ़ाता कैसे था, मेथड क्या था इसका, लॉन्ग सेंटेंस लिखता था ये व्हाइट बोर्ड पे और तमाम पार्ट्स को जो था वो डिफरेंट इंक से जी। ऑब्जेक्ट क्या है जी इस ऐसे का, ऑब्जेक्ट हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट था इस ऐसे का क्रिटिसाइज एग्जामिनेशन सिस्टम। राइटर जो है चर्चिल जो है वो एग्जामिनेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज करना चाहता था, उसने एग्जामिनेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज किया। स्टूडेंट चॉइस इज गिवन नो इम्पोर्टेंस। अब राइटर के मुताबिक स्टूडेंट की जो चॉइस है, उसकी जो चाहत है, उसको उसका ख्याल नहीं रखा जाता। हमारे इम्तिहानी निज़ाम में स्टूडेंट की चॉइस को कोई अहमियत नहीं दी जाती। अब क्या था, चर्चिल साहब को जो थी वो सब्जेक्ट पसंद थे हिस्ट्री, वो चाहता था कि हिस्ट्री में एग्जाम लिया जाए, वो चाहता था कि पोइट्री में एग्जाम लिया जाए, वो चाहता था कि ऐसे राइटिंग में एग्जाम लिया जाए। लेकिन जो राइटर था, जो एग्जामिनर था उसको क्या पसंद है, वो लैटिन में लेना चाह रहा था, वो ग्रीक में लेना चाह रहा था, वो मैथ्स में लेना चाह रहा था। अब वो चाह रहा था कि मैथ्स, लैटिन और ग्रीक में इसके नॉलेज को चेक किया जाए, जब स्टूडेंट चाहता था कि उसको हिस्ट्री, पोइट्री और ऐसे राइटिंग में उसका टेस्ट लिया जाए। लेकिन जारी बात है एग्जामिनर की जो थी वो विल प्रिवेल हुई, वो गालिब आ गई, उसकी मर्जी गालिब आई और जिसका नतीजा ये निकला कि राइटर जो है चर्चिल जो है वो इम्तिहानात में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सका। और जो सबसे अहम जो पॉइंट है जिसको ये हाईलाइट करना चाह रहा है वो ये है कि लर्न इंग्लिश थॉरोली, कि इंग्लिश की जो अहमियत है जानने की, पढ़ने की और इसका नॉलेज हासिल करने की वो बहुत ज़्यादा है। यानी उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए राइटर ने ये चैप्टर लिखा है। क्योंकि वो स्टूडेंट जो ज़हीन थे, जो इंटेलिजेंट थे, वो सारे के सारे किस तरफ चले गए थे, वो लैटिन, ग्रीक और मैथमेटिक्स को पढ़ने लग गए थे। और जो निकम्मे स्टूडेंट थे वो उनको क्या पढ़ाना शुरू किया गया था, उनको अंग्रेज़ी पढ़ाई जा रही थी। अब वो कहते मैं था तो निकम्मा, लेकिन मुझे अंग्रेज़ी ने बड़ा फ़ायदा दिया। मैंने 3 गुना ज़्यादा टाइम दिया अंग्रेज़ी को और 3 गुना ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ। क्यों? आपको पता है कि हमने पढ़ लिया कि जनाब राइटर भी बने, जनाब आर्मी ऑफिसर भी बने, जनाब प्राइम मिनिस्टर भी बने। 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर हैं ये, 2 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर हैं ये बरतानिया के। तो जारी बात है फ़ायदा तो हुआ। फ़ायदा ये था कि अंग्रेज़ी जो थी वो इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई। अंग्रेज़ी इंटरनेशनल लैंग्वेज बनी और इंटरनेशनल लैंग्वेज बनने का साहब को बहुत फ़ायदा हुआ। और लैटिन और ग्रीक का जो भी नॉलेज था वो सारे का सारा किस में कन्वर्ट होना था, वो किस में कन्वर्ट हुआ, वो अंग्रेजी ज़बान में, इंग्लिश ज़बान में कन्वर्ट हुआ। और जो लैटिन और ग्रीक जिन्होंने सीखी हुई थी उन लोगों को इसका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। अब उनको क्या करना पड़ा, उनको भी अंग्रेज़ी सीखना पड़ी। अब राइटर कहता है कि मैं चाहूँगा कि वो पहले अंग्रेज़ी सीखें, यानी मैं चाबक से उन्हें अंग्रेज़ी ना सीखने की सज़ा दूंगा, सख्त से सख्त सज़ा दूंगा। और नतीजा क्या होगा कि वो अंग्रेज़ी सीखें, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी अंग्रेज़ी सीखें। हाँ, बाद में एजाज़ के तौर पर, ऑनर के तौर पर जो है वो लैटिन, ग्रीक को उनका इल्म हासिल कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, अंग्रेज़ी होगी। तो ये चैप्टर था, ये चैप्टर में चर्चिल साहब ने ये सारी चीज़ें हमें समझाने और बताने की कोशिश की है।